नमस्कार डियर। आपका आपके ही चैनल सुपर सर्टेन क्लासेस में स्वागत है। आपका ये चैनल जीके जीएस और करंट अफेयर्स के पर्पज से बनाया गया था, तो उसी उद्देश्य से लेकर के हम आज आपके सामने आए हैं पर्यावरण की, राष्ट्रीय उद्यानों की जानकारी देने। आपके सामने ये जो जानवर दिख रहे हैं, तो ये राष्ट्रीय उद्यानों में पाए जाने वाले जो विविधता से परिपूर्ण जानवर हैं वो सब दिए गए हैं। इन्हीं से चीज़ों की जानकारी दी जाएगी। तो चर्चा करते हुए हम आपके सामने बताना चाहेंगे कि भारत देश हमारा कैसा है और यहाँ कितने प्रकार के कौन कौन सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। इस वीडियो में इसकी चर्चा करेंगे, तो आप मिस नहीं करिएगा। आपके यूपीएससी, पीएससी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं जो बहुत ही आवश्यक है, इसलिए वीडियो को आप लगातार देखते रहिएगा, अंत तक जरूर देखिएगा। यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो करने का भी प्रयास करिएगा। और वीडियो में थोड़ा सा अंतराल हो गया है, बहुत दिनों से अपलोड नहीं कर पाए हैं, लेकिन अब आपसे प्रॉमिस करते हैं कि कंटिन्यू वीडियो हम आपके सामने लेके आया करेंगे जिससे आपका विकास हो सके। तो चलिए चलते हैं, हम आपको बता देते हैं क्या हम आपको बताने जा रहे हैं। पहले ही बताए हैं कि इसमें हम राष्ट्रीय उद्यानों के नाम, उनकी स्थापना और उनकी व्याख्या विधिवत रूप से करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या करने जा रहे हैं। भारत के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। भारत एक ऐसा देश है जो जैव विविधता से भरा हुआ है। हमारे पास विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जीव हैं। इसके इंडो मालयन क्षेत्र के अंतर्गत लगभग 6.2 सरीसृप, 7.6 स्तनपायी और 6.0 फूल वाले पौधे और 12.6 प्रजातियां जो है पक्षियों की पाई जाती हैं। वन का क्षेत्र उष्णकटिबंधीय वर्षावन, पश्चिमी घाट और पूर्वोत्तर भारत से लेकर के हिमालय क्षेत्र के शंकुधारी जंगलों तक फैला हुआ है। राष्ट्रीय उद्यान का एक ये ऐसा क्षेत्र है जो वन्य जीव और जैव विविधता में सुधार के उद्देश्य से सख्ती के साथ आरक्षित क्षेत्र है। विकासीय गतिविधि जैसे वानिकी, अवैध शिकार और खेती राष्ट्रीय उद्यानों में पूरी तरह से प्रतिबंधित है और इन्हें दंडनीय अपराध माना जाता है। भारत सरकार एक ऐसे क्षेत्र को राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है जिसमें पर्याप्त पारिस्थितिक, भू आकृति, विज्ञानी और प्राकृतिक महत्व का हो। भारतीय वन्यजीव अभ्यारण्य में 100 से अधिक विश्व मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय उद्यान है। तो आज हम कितनी चर्चा करने जा रहे हैं? 100 राष्ट्रीय उद्यान की जो चर्चा की गई है उनमें से कुछ महत्वपूर्ण। इन सभी राष्ट्रीय उद्यानों को IUCN या अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा संरक्षित क्षेत्रों की दूसरी श्रेणी के अंतर्गत प्राकृतिक संरक्षण के लिए मान्यता दी गई है। प्रत्येक राज्य में कम से कम एक राष्ट्रीय उद्यान है जो क्षेत्र के विविध वनस्पतियों और जीवों को प्रदर्शित करता है। हम आपको महत्वपूर्ण उद्यानों की सूची प्रदान कर रहे हैं। यह जीके का एक अभिन्न अंग है जो आने वाली किसी भी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने आपको बताया कि यूपीएससी, पीएससी और ऐसे भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है जिनमें से आपको जीके जीएस से बिलोंगिंग क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सबके लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए अब हम आपके सामने सूची प्रस्तुत करेंगे कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पाया जाता है, उनका नाम क्या है और उनका स्थापना वर्ष क्या है, उनका स्थापना वर्ष। तो आप देखेंगे, सबसे पहले चलते हैं राज्य केंद्र शासित प्रदेश, कुल उद्यानों की संख्या कितनी है यहाँ पर और राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है। तो चलिए चलते हैं अब हम। तो सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाए जाने वाला राष्ट्रीय उद्यान जो है, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 9 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। वहाँ पे 9 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते। कितने? 9 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। तो सबसे पहले क्या हो गया है? कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान। कैंपबेल बे राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना वर्ष है 1992। दूसरा है गलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान। दूसरा गलाथिया बे राष्ट्रीय उद्यान 1992 में इसकी स्थापना दिवस है। फिर है महात्मा गांधी मरीन बंडूर नेशनल पार्क, इसकी स्थापना दिवस है 1982। नेक्स्ट है मिडल बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, इसका स्थापना वर्ष जो है तो 1987 है। माउंट हैरियट राष्ट्रीय उद्यान 1987। नेक्स्ट है नॉर्थ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, इसका जो स्थापना वर्ष है वो है
1987। फिर है रानी झांसी मरीन राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना वर्ष है 1996। सैंडल पीक राष्ट्रीय उद्यान, इसका स्थापना वर्ष है 1987। फिर साउथ बटन आइलैंड राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना वर्ष है 1987। अब ये हो गए आपके 9 राष्ट्रीय उद्यान। इसी तरह हम आगे चलते हैं। अब आंध्र प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। आंध्र प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। पहला है हमारा पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष है 2008। पापीकोंडा। राजीव गांधी रामेश्वरम राष्ट्रीय उद्यान है, 2005 में स्थापना वर्ष है। और श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है 1989। ये इसकी स्थापना वर्ष। आंध्र प्रदेश में 3 राष्ट्रीय उद्यान, आप इसको ध्यान से देखते चलिएगा। नेक्स्ट चलते हैं अरुणाचल प्रदेश में। तो अरुणाचल प्रदेश में केवल 2 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना वर्ष है 1986। फिर है नमदाफा राष्ट्रीय उद्यान, 1983 वर्ष। तो आंध्र प्रदेश में 3, अरुणाचल में 2 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। इस तरह से आपका तीन राज्यों का राष्ट्रीय उद्यान आपके सामने आ गया। अब आगे चलते हैं, कौन सा है? आसाम को देख लेते हैं। आसाम में 5 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। कौन कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है? डिब्रू खैसोबा राष्ट्रीय उद्यान, जिसकी स्थापना वर्ष है 1999। फिर है कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष है 1974। मानस राष्ट्रीय उद्यान है, स्थापना वर्ष है 1990। नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, स्थापना वर्ष है 1998। राजीव गांधी ओरंग राष्ट्रीय उद्यान है, स्थापना वर्ष है 1999। तो आसाम में भी आपके 5 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, और नाम और उनका स्थापना वर्ष, कब इनकी स्थापना हुई, वो आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया गया। बिहार में केवल एक राष्ट्रीय उद्यान वाला कौन सा राज्य है? तो बिहार में केवल 1 राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, जिसका नाम है वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष है 1989। इसी तरह से और आगे हम चलते हैं, आपको और सभी राज्यों के बिहार का चलते हैं। चलिए बात कर लेते हैं बिहार के लिए। तो बिहार में पाया जाता है, सिर्फ बिहार में बिहार का बता दिए, आपका हो गया वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। अब छत्तीसगढ़ की ओर हम बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ में पाया जाता है 3 राष्ट्रीय उद्यान। नाम उनके गुरु घासीदास संजय राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष 1981। इंद्रावती कुटरू राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष 1982। कांगार वैली राष्ट्रीय उद्यान 1982। और गोवा में भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, जिसका नाम है मोलेम राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष 1992। इस तरह से हम आगे चलते हैं। तो आगे चलने के लिए आप चलते हैं, गुजरात में कितना राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है? तो गुजरात और हरियाणा की चर्चा कर लेते हैं। तो गुजरात में पाए जाते हैं 4 राष्ट्रीय उद्यान। गुजरात में 4 राष्ट्रीय उद्यान। नाम है बासंदा राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष है 1979। दूसरा है ब्लैक बक बेलवदर नेशनल पार्क, जिसका स्थापना वर्ष है 1976। फिर है गिरि राष्ट्रीय उद्यान। गिर राष्ट्रीय उद्यान बहुत चर्चित रहता है। तो गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है, तो इसके स्थापना वर्ष है 1975। एक का एक्सप्लेनेशन भी मैं बना दूंगी, किसमें कौन कौन से जानवर पाए जाते हैं, कितनी संख्या में पाए जाते हैं, उनका क्या विशिष्टता है, ये सारी चीज़। लेकिन अभी तो हम आपको सिर्फ वीडियो लंबा ना हो तो उनकी नाम, स्थापना वर्ष और कहाँ पाए जाते हैं, ये इसका एक्सप्लेन कर रही हूँ, जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। पहले इनकी जानकारी हो जाए, फिर आपको इनके बारे में पूरा एक्सप्लेनेशन मैं लेकर के आऊँगी। तो हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। हरियाणा में 2 राष्ट्रीय उद्यान है। कालेसर राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष इसकी कालेसर राष्ट्रीय उद्यान है, तो इसकी स्थापना वर्ष है 2003। एक और छूट रहा है गुजरात का, समुद्री मरीन राष्ट्रीय उद्यान कच्छ की खाड़ी में, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो इसका स्थापना वर्ष है 1982। तो अब हरियाणा के 2, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान 2003 और दूसरा है सुल्तानपुर राष्ट्रीय अभ्यारण्य,
इसका स्थापना वर्ष है 1989। अब आगे चलते हैं, आगे हमें और बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान मिलने वाले हैं, आपके लिए बहुत ही आवश्यक हैं। तो हिमाचल प्रदेश में चलते हैं। तो हिमाचल प्रदेश में हमारे 5 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। नंबर 1 ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष 1984। दूसरा इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष 2010। खीर गंगा राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष 2010। पिन वैली राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष है 1987। और अगला है सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष है 2010। सिम्बलबारा राष्ट्रीय उद्यान स्थापना वर्ष है 2010। इस तरह चलिए आगे चलते हैं। अब हम आपके सामने ला रहे हैं जम्मू और कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। जम्मू कश्मीर में 4 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? सिटी फॉरेस्ट सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान, इसका स्थापना वर्ष है 1992। फिर जम्मू और कश्मीर का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान है दाची गाम राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष है 1981। फिर किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान है, स्थापना वर्ष है 1981। ठीक, अब आगे चलते हैं। झारखंड में भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। झारखंड का एक ही राष्ट्रीय उद्यान है बेतला नेशनल पार्क, 1986 राष्ट्रीय स्थापना वर्ष 1986 इसका स्थापना वर्ष है। अब चलते हैं कर्नाटक में भी हमारे 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कर्नाटका में भी 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। आंसी राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष 1987। बांदीपुर नेशनल पार्क, स्थापना वर्ष 1974। बन्नेरू घट्टा जैव उद्यान, स्थापना वर्ष है 1974। कुद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान 1987 स्थापना वर्ष है। और 5वां है नागरहोल राजीव गांधी नेशनल पार्क, 1988 स्थापना वर्ष है। इस तरह से आपका कर्नाटका का भी हो गया। अब आगे चलते हैं केरल में जो है तो 6 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। केरला में हमारे 6 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? अनामुदी शोला नेशनल पार्क, स्थापना वर्ष है 2003। एराविकुलम नेशनल पार्क है, स्थापना वर्ष है 1978। माथिकेटन शोला नेशनल पार्क, स्थापना दिवस है, इसका स्थापना वर्ष है 2003। पंबादुंग शोला नेशनल पार्क है, स्थापना वर्ष है इसका 2003। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान है, इसका स्थापना वर्ष है 1982। और साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान स्थापना वर्ष है 1984। इस तरह से आपके केरल के 6 नेशनल पार्क के नाम और उनके स्थापना वर्ष भी आ गए हैं। अब आगे चलते हैं, आगे भी देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश हमारा प्रदेश आ गया। हमारा मध्य प्रदेश अभी सबसे ज़्यादा इसमें पाए जाने वाले राष्ट्रीय उद्यान हैं। इसमें 9 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। नंबर 1 बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष 1968। फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान 1983 स्थापना वर्ष। इंदिरा प्रदर्शनी पेंच नेशनल पार्क 1975। और कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा जो इसमें लिखा है ये कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान है, इसको हम कान्हा किसली कह सकते हैं। कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान का स्थापना वर्ष है, ये तो बहुत ही चर्चित और प्रचलित है 1955 में। यह बालाघाट के निकट ही है और जबलपुर रेलवे स्टेशन से आप यहाँ जा सकते हैं। तो कान्हा नेशनल पार्क बहुत ही इम्पोर्टेंट इससे क्वेश्चन आते हैं, इसको पढ़ लीजिएगा। और माधव राष्ट्रीय उद्यान, इसका स्थापना वर्ष है 1959। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान है, स्थापना वर्ष है 1981। और संजय राष्ट्रीय उद्यान स्थापना वर्ष है 1981। आगे हमारा आ रहा है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष 1981। तो मध्य प्रदेश में 1981 में हमारे 3 राष्ट्रीय उद्यानों का, हमारे 3 नेशनल पार्कों का स्थापना वर्ष था। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान और सतपुड़ा। इससे भी एक क्वेश्चन आपका बन सकता है। आगे चलते हैं हम।
आगे के बारे में चर्चा करते हैं। कौन सा रहा? महाराष्ट्र आ गया हमारे सामने। तो महाराष्ट्र में है आपके 6 पर्यावरण, 6 राष्ट्रीय उद्यान। महाराष्ट्र में 6 राष्ट्रीय उद्यान है हमारे। कौन कौन से राष्ट्रीय उद्यान है? तो इसमें से चांदौली राष्ट्रीय उद्यान, ये है, इसका स्थापना वर्ष 2004। दूसरा है गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष है 1975। फिर नवगांव राष्ट्रीय उद्यान है 1975 यहाँ भी। और पेंच जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान 1975। संजय गांधी बोरावली राष्ट्रीय उद्यान ये है, इसकी स्थापना वर्ष है 1983। और ताड़ोबा राष्ट्रीय उद्यान स्थापना वर्ष है 1955। इसमें भी आप देखेंगे कि 1975 में 3 राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में स्थापना की गई, गुगामल राष्ट्रीय उद्यान, नवगांव और पेंच जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय उद्यान। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। तो 1955 में ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान और हमारे कान्हा किसली, मध्य प्रदेश का कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की भी स्थापना की गई। तो ऐसे भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। आगे चलते हैं हम। आगे आया आपका मणिपुर। मणिपुर में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। मणिपुर में केवल एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है आपका? केबुल एक राष्ट्रीय उद्यान, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, इसके स्थापना वर्ष 1977। मेघालय में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से हैं? बलफकरम राष्ट्रीय उद्यान 1985 और नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान 1986। और मिजोरम में 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। कौन कौन से? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष 1991। और फोंगपुई राष्ट्रीय उद्यान है, ये 1992 इसका है। नागालैंड में भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है। कौन सा है? नंटकी राष्ट्रीय उद्यान। नंटकी राष्ट्रीय उद्यान जो है हमारा 1993 में इसका स्थापना वर्ष मनाया जाता है। इसका स्थापना वर्ष, इसकी स्थापना 1993 में की गई थी। अब चलते हैं आगे आ गया हमारा उड़ीसा का। उड़ीसा में हमारे 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना वर्ष है 1988। सिमलिपाल राष्ट्रीय अभ्यारण्य, स्थापना वर्ष है इसका 1980। राजस्थान में 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं। 5 राष्ट्रीय उद्यान में से चलिए चर्चा कर लेते हैं हम। तो कौन कौन से हैं? राजस्थान के 5 राष्ट्रीय उद्यान। नंबर 1 है हमारा मुकुंदरा हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष 2006। डेजर्ट नेशनल पार्क है दूसरा 1992। केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है 1991। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, इसकी भी चर्चा बहुत चलती है रणथंभौर की, इसका स्थापना वर्ष है 1980। 1980 इसका स्थापना वर्ष है। और जो अगला राष्ट्रीय उद्यान है सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष है 1992। सिक्किम में भी एक ही राष्ट्रीय उद्यान है, वो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। कंचनजंगा चोटी भी है और उसी के नाम से राष्ट्रीय उद्यान भी है। तो इसका स्थापना वर्ष 1977। इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं और भी राज्यों की जानकारी ले लेते हैं। तो अब चलते हैं तमिलनाडु की जानकारी लेते हैं। तो तमिलनाडु में हमारे पाए जाने वाले जो राष्ट्रीय उद्यान हैं वो इस प्रकार से हैं। तमिलनाडु में भी हमारे 5 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं? गुइंकी राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष है 1976। समुद्री राष्ट्रीय उद्यान मन्नार की खाड़ी में 1980 स्थापना वर्ष। इंदिरा गांधी अन्नामलई नेशनल पार्क है जो 1989 में स्थापना वर्ष है। मुदुमलय वन्य जीव अभ्यारण्य स्थापना वर्ष है 1990। मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान है, ये स्थापना वर्ष है 1990। तो 2 स्थापना वर्ष तमिलनाडु में भी दो हमारे राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई थी। कौन कौन सा? मुदुमलय वन्य जीव अभ्यारण्य तथा मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। अब लद्दाख में सिर्फ एक है, लद्दाख में भी एक ही है। हेमिस नेशनल पार्क, स्थापना वर्ष है 1981। अब इसी तरह से हम बढ़ते हुए आगे चलते हैं। तो आगे अब हमारा आता है तेलंगाना।
तेलंगाना है और त्रिपुरा की जानकारी हम आपको देंगे। तो तेलंगाना में जो है, तो तेलंगाना में 2 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं, 3 है तेलंगाना में आपके 3 राष्ट्रीय उद्यान है। कौन कौन से हैं? तो तेलंगाना में है 3 राष्ट्रीय उद्यान। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष है 1994। महावीर हरण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान है, स्थापना वर्ष है 1994। एक ही वर्ष में ये स्थापना की गई। तीनों यहाँ के मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान 1994। तो तेलंगाना में एक ही वर्ष 3 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई थी। कासु ब्रह्मानंद रेड्डी उद्यान, महावीर हरण वनस्थली राष्ट्रीय उद्यान, मृगवनी राष्ट्रीय उद्यान। ये अब आगे चलते हैं, हम आपको बताते हैं त्रिपुरा की जानकारी दे देते हैं। त्रिपुरा में हमारे 2 राष्ट्रीय उद्यान हैं। क्लाउडेड लेपर्ड नेशनल पार्क, लेपर्ड से बदला यहाँ पे चीते पाए जाते हैं। इसकी स्थापना वर्ष होती है 2007 में। और बिसन राजबारी नेशनल पार्क की स्थापना वर्ष 2007। यहाँ भी त्रिपुरा में भी 2 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना की गई 2007 में। अब चलते हैं आगे उत्तर प्रदेश में हमारा राष्ट्रीय उद्यान, केवल एक राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, दुधवा नेशनल पार्क। बहुत ही प्रचलित पार्क है, बहुत ही प्रचलित। दुधवा नेशनल पार्क 1977 में स्थापना वर्ष है। उत्तराखंड, अब चलते हैं उत्तराखंड में 6 नेशनल पार्क हैं। कार्बेट नेशनल पार्क 1936 पुराना है। गंगोत्री नेशनल पार्क 1989। गोविंद नेशनल पार्क स्थापना वर्ष है 1990। नंदा देवी नेशनल पार्क 1982। राजाजी नेशनल पार्क 1983। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, स्थापना वर्ष है 1982। इस तरह से उत्तराखंड के 6 राष्ट्रीय उद्यानों की भी चर्चा की गई। अब चलते हैं आगे, कौन सा मिलता है? पश्चिम बंगाल में 6 राष्ट्रीय उद्यान पाए जाते हैं। कौन कौन से? बक्सा नेशनल पार्क 1992, गोरुमारा नेशनल पार्क 1992, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान 2014 और न्योरा घाटी राष्ट्रीय उद्यान 1986 और सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान 1986। एक ही वर्ष में 2 राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना तथा सबसे अच्छा सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना 1984 में की गई। तो इस तरह से आपके राष्ट्रीय उद्यानों की भी चर्चा यहाँ पे की गई है। अब इनके कुछ क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आने वाले होते हैं, कौन कौन से किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, उनकी थोड़ी सी हम चर्चा कर लेते हैं। तो चर्चा बढ़ाते हुए चलते हैं आगे। राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभयारण्य, रिजर्व फॉरेस्ट, कंजर्वेशन रिजर्व, मरीन रिजर्व, कम्युनिटी रिजर्व, बायोस्फीयर रिजर्व संरक्षित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं। फिर इसी तरह से भारत दुनिया के 17 सर्वाधिक जैव विविधता वाले देशों में से एक है। देश में विविध वनस्पति और जीव पाए जाते हैं। हमारे देश में कई प्रकार की वनस्पतियां और जीव पाए जाते हैं, परंतु यहाँ पे जो आपको बताया जा रहा है कि 17 सर्वाधिक जैव विविधता वाला हमारा भारत देश है। राष्ट्रीय उद्यान UICN श्रेणी का सेकेंड नंबर का सेकेंड के अंतर्गत संरक्षित क्षेत्र है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान, ये पूछा जाता है परीक्षा में, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो यह राष्ट्रीय उद्यान हम अभी बता रहे हैं आपको कि उत्तराखंड में ये स्थापित है। इसका स्थापना वर्ष है 1936। नाम है जिम कार्बेट नेशनल पार्क। भारत में 1970 तक केवल कितने राष्ट्रीय उद्यान थे? केवल 5 ही राष्ट्रीय उद्यान थे। भारत में 1970 तक केवल 5 राष्ट्रीय उद्यान थे। 1972 में भारत ने वन्य संरक्षण अधिनियम को लागू किया। फिर उसके बाद हमारे जितने भी ये नाम आए हैं, उनके स्थापना वर्ष के अकॉर्डिंग आप जान सकते हैं कि जितने भी हमारे राष्ट्रीय उद्यान आए हैं वो 1970 के बाद ही स्टार्ट हुए हैं। अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी इनकी और जानकारी हम आपको बता देते हैं। अब प्रश्न कौन से पूछे जाते हैं आपकी परीक्षा में? तो प्रश्न पूछे जाते हैं वैली या फ्लावर्स,
फूलों की घाटी नेशनल पार्क एक भारत के किस राज्य में पाया जाता है? अभी हमने आपको बताया है फूलों की घाटी वैली ऑफ फ्लावर्स यह नेशनल पार्क उत्तराखंड में है। ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बेलवदार में ब्लैक बक नेशनल पार्क किस राज्य में पाया जाता है? तो ये गुजरात में पाया जाता है। और क्वेश्चन इस तरह के कौन कौन से बनेंगे? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान जिम कॉर्बेट पार्क किस राज्य में है? तो ये कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। स्थापना वर्ष है 1936। स्थापना वर्ष 1936। अब विश्व का एकमात्र तैरता हुआ पार्क है। ये तैरता हुआ पार्क कौन सा है? तो तैरता हुआ पार्क है केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर का। ये दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तैरता हुआ कहाँ पाया जाता है? तो तैरता हुआ हमारा मणिपुर में पाया जाता है और नाम इसका केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान, केमजुल्ला राष्ट्रीय उद्यान। ठीक, आगे चलते हैं। और कौन से क्वेश्चन आपके इसमें आ सकते हैं ऐसे क्वेश्चन? सुंदरवन वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये बंगाल टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। ये बहुत आता। पेरियार वन्यजीव अभयारण्य किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पेरियार हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। ये हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। और भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है हेमिस नेशनल पार्क। यह सबसे बड़ा है। यह लगभग 4400 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 4400 वर्ग किलोमीटर में यह राष्ट्रीय उद्यान फैला हुआ है। आगे चलते हैं और आपके कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं उसकी चर्चा करते हैं। चलिए, आपके क्वेश्चन यहाँ से समाप्त होते हैं। अब आप वीडियो को जरूर देखे होंगे। आपको देखेंगे तो बहुत ही जानकारी हासिल होगी। राष्ट्रीय उद्यानों से संबंधित जो जीके है आपका, वो आपका अच्छी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल से ज़रूर बने रहिएगा और पढ़ने का, समझने का भी प्रयास करते रहिएगा। वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।